इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं, मेरे पास और गुंजाइश ही नहीं है, तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। तो डिवैल्यूएशन हो रही है, उसमें सट्टे का हाथ है, ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167 166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। आपका रुपया इस अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। मुशीर खजाना शौकत तरीन की पेट्रोल मजीद महंगा होने की पेशगोई। कहा अगर आलमी सतह पर कीमतें बढ़ेंगी तो पेट्रोल मजीद महंगा होगा। रुपए के कदर में कमी में सट्टेबाजों का हाथ है। सट्टेबाजों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। माफिया के खिलाफ हम बातें तो बहुत करते हैं, एक्शन नहीं लेते। हमारे पास डॉलर नहीं थे तो IMF के पास जाना पड़ा। IMF प्रोग्राम की वजह से मईशत मजबूत हुई है। IMF को काफी चीजों पर नो कहा। आलमी मालियाती इदारों के साथ जो भी मुआहिदा हुआ वो जल्द जारी होगा। शौकत तरीन का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का ऐलान। ख्वाब ही देखा कोई खान साहब ने, लगता है ये ऐसे ही है जैसे वो 50 रुपए किलोमीटर वो हेलीकॉप्टर चलता है ना उनका, ये ऐसे ही है। कल लेकर आया हूँ 150 रुपए किलो, तक 150 160 रुपए के कम चीनी नहीं मिल रही। तोड़ दिए, पैसा देते 1000 रुपए की नोट को 100 रुपए की शक्ल में हो गया। आवाम ने 43 रुपए किलो चीनी सस्ती होने का फवाद चौधरी का दावा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट किया है कि मुल्क में चीनी की कीमत में 5 या 10 नहीं 43 रुपए तक कमी आ गई है। चीनी की कीमत में काफी हद तक कमी हो गई, मगर मीडिया पर खबर नहीं चली। अवाम ने वजीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि चीनी की कीमत 130 से 140 रुपए बरकरार है। फवाद चौधरी का दावा हेलीकॉप्टर 55 रुपए फी किलोमीटर चलने जैसा ही है। ये दावे तो बहुत करते हैं, काम नहीं करते। बढ़ती महंगाई और घटती आमदनी के बहरान को रोकने के लिए इमरान खान अमली इक़दामात करें या घर जाएं। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। अपने पैगाम में कहा कि इमरान खान हर बहरान पर नोटिस देकर आखिर में मैं क्या करूं का ऐलान करके नए बहरानों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। तमाम बहरानों की वजह इमरान खान की नाअहली है। कौम महंगाई की सूरत में तब्दीली की वो खौफनाक कीमत अदा कर रही है जिसका अजाला अगली कई हुकूमतों को करना होगा। कानून साजी के लिए तश्कील कमेटी का मकसद फौत हो चुका। अवाम की फलाह के लिए कानून साजी में इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। ऑपोजिशन ने स्पीकर के खत का जवाब तैयार कर लिया। ऑपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में कानून साजी और इन हाउस तब्दीली पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन का हुकूमती रवैये पर इजहार तशवीश। फवाद चौधरी और आजम सवाती दोनों इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक मुतनाज़ शख्सियात हैं। दोनों को कमेटी का हिस्सा बनाना हुकूमती बदनीयती है। अगर हुकूमत संजीदा है तो कमेटियों में गैर मुतनाज़ शख्सियात को शामिल करें। इंतखाबी इस्लाहात कौमी एजेंडा करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं है, ये एक कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। अगर ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अवाम को आपका इंतखाबी एजेंडा नहीं, इमरान साहब का इस्तीफा चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के एजेंडे को कौमी एजेंडा कहना धोखा, फ्रॉड करार दिया। कहा कि जब इत्तेहादी और अपने अराकीन ने अदम एतमाद कर दिया तो सियासी निज़ाम की कामयाबी याद आ गई। जब नंबर्स पूरे नहीं तो तमाम सियासी जमातें याद आ गईं। कानून साजी की नहीं, घर जाने की तैयारी करें। क्या आज खौफ लीग कोई अहम ऐलान करेगी? हुकूमत से इत्तेहाद पर मुशावरत आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में होगी। अरकान को अशाया भी दिया जाएगा। परवेज इलाही कहते हैं 3 साल से वफाक और सूबे में हुकूमत के साथ चल रहे हैं, हम इनका साथ निभा रहे हैं, मगर ये ऐसा नहीं कर रहे। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट का इलेक्शन ही काफी है। क्या हुक्मरान भूल गए कि किस तरह वोट मांगे बगैर इनको कामयाबी मिली? हम तो पहले दिन से ही घबराए हुए हैं। हुकूमत ने 40 बिल्स पर हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की। हमाद अजहर के बयान से हुकूमत की समत वाज़े नजर आ रही है। ऐसे हालात में अवाम कहाँ जाएं? T20 का आलमी चैंपियन कौन बनेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आज जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला करेंगी।
जो भी जीता पहली बार चैंपियन बनेगा। न्यूजीलैंड को फाइनल से पहले धचका इनफॉर्म बल्लेबाज डेविड कॉनवे जख्मी हो गए। फाइनल से आउट। कैंगरूज ने 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में कीवीज को यकतरफा मुकाबले के बाद हराया था। छह साल बच्चे हारून सूरिया का बाबर आजम को खत में बाबर आजम और टीम की तारीफ की। बाबर आजम का सोशल मीडिया पर बच्चे के खत का जवाब। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि आप अपने एतमाद से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। कैच छोड़ने पर तनकीद के बाद हसन अली का पैगाम। कहते हैं कि जानता हूं शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। शायकीन मुझसे नाउम्मीद मत हो, इस वक्त मुझसे ज्यादा कोई अफसरदा नहीं। पाकिस्तान की खिदमत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुल्क में डेंगू वायरस बेकाबू। पंजाब में मजीद 2 अफराद डेंगू से इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 345 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 275 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 27 अफराद डेंगू से बीमार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 143 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 128 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। इस्लामाबाद में मजीद 36 अफराद डेंगू का शिकार। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 11 अफराद की जान चली गई। 263 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 33,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.77% रही। वायरस से मुतासर 1,114 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। पीटीआई हुकूमत डिजिटल धांधली करने के मंसूबे बना रही है। तब्दीली का दावा करने वाले बनी गाला का एक ताला भी ठीक नहीं कर सकते। मौजूदा हुकूमत ने जिन्हें डाकू कहा उनसे ही इत्तेहाद किया। माफिया का सियासत पर कब्जा है। इस्लामाबाद में मायूसी है। जो हुकूमत का दिफा करते थे वो आज इनके दिफा के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। इस्लामाबाद में आलू 80 रुपए, प्याज 50 रुपए, टमाटर 140 रुपए, लहसुन 280, अदरक 160 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी की कीमत को पर लग गए। ब्रॉयलर गोश्त 330 रुपए फी किलो, अंडे 200 रुपए दर्जन हो गए। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम और एएनएफ की कार्रवाई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो से हेरोइन के कई कार्टन बरामद। हेरोइन किसने और कहां के लिए बुक कराई, हुकाम ने तफ्तीश शुरू कर दी। दुक्की में कोयला कान में जहरीली गैस भरने से धमाका। महकमा माइंस के मुताबिक धमाके के बाद 4 मजदूर कान के अंदर फंस गए। 3 मजदूरों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 1 मजदूर को 10 घंटे गुजरने के बाद भी नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने वाले 4 मजदूर भी बेहोश हो गए। वजीर आला पंजाब की मारूफ बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पर हाजिरी। उस्मान बुज़दार ने ख्वाजा गुलाम फरीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। दरबार की अपग्रेडेशन के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। वजीर आला की दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद की तामीर और बहाली मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ग्लासगो माहौलियाती समिट 200 ममालिक में मुआहदा तय पाने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। मंदूबीन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए माहौल को 1.5 सेंटीग्रेड तक महदूद रखने पर मुत्तफिक। जहरीली गैसों के अखराज में कमी का टारगेट 2030 तक पूरा किया जाएगा। अमरीकी मंदूब जॉन कैरी ने कहा कि 20 बरस में मरहलावार चीन को कोयले का इस्तेमाल खत्म करना होगा। जबकि चीनी मंदूब ने कहा कि डील तो हो गई लेकिन तरक्की पजीर ममालिक की आवाज ज्यादा नहीं सुनी गई। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम और दूसरे शहरों में हजारों अफराद का फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। सूडानी फौज ने अल जजीरा टीवी के ब्यूरो चीफ को भी गिरफ्तार कर लिया।
कौमी क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश, खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। कौमी टीम आज होटल में जिम और पूल सेशन करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 19 नवंबर को होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की वेस्टइंडीज विमेन टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी खवातीन ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 225 रन बनाए। मुनीबा अली 58 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। आलिया रियाज ने 44 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज की दोनों ओपनर सिर्फ 13 रन पर आउट। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स गाला 7 रोजा इवेंट का आगाज 5 किलोमीटर मैराथन से किया गया। तलबा ने गवर्नर हाउस से GCU तक दौड़ लगाई। ठून की थाप पर नौजवानों ने रक्स करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। चमचमाती लश्कारे मारती गाड़ियों का मेला। कराची में मज़ार कायद से शुरू होने वाली विंटेज कार रैली पेशावर पहुंच गई। सर्विसेज क्लब में नुमाइश सजी। पुरानी गाड़ियों के शौकीन खिंचे चले आए।